एक बार इस तरह से बनाइए और खाइए। देखिए कितना रसीला और सॉफ्ट बना हुआ है। आज हम बनाएंगे छेना। चलिए शुरू करते हैं बनाना। भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। छेना को बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले लिए हैं। अब इसको हम गरम पहले कर लिए थे। अब इसको हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, इसको थोड़ा गरम करेंगे ताकि हमारी जो उंगली है वो सहन हो सके। इसलिए दूध को फाड़ने के लिए इतना गरम ज़रूरी होता है। दूध फाड़ने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे। हम एक नींबू लिए हैं। अब इसको हम निचोड़ लेते हैं। इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। इसमें हम वैसे ही रस को नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, नहीं तो एक बैग हड़ाक लगेगा दूध में। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे ताकि हमारा अच्छे से जो पनीर है अच्छे से फट जाए। अब इसको हम करछी से चलाते हुए फेंटेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए दूध को फाड़ लेंगे। अगर दूध हमारा नहीं फटता है हम फिर से नींबू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से थोड़ा और नींबू डालेंगे और इसको हम चलाते हुए फेंटेंगे ताकि हमारा जो पनीर है अच्छे से फट जाए। ये हमारा जो दूध है वो फट चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम चलाते हुए ये हमारा पनीर जो है अच्छे से फट गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम छान लेंगे। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब इसको पहले हम छानेंगे। ये छन्नी में थोड़ा थोड़ा करके छान के अलग करेंगे। हमारे पास बड़ी छन्नी नहीं है, छोटे से छन्नी में छानेंगे। ये हम पनीर फाड़ के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम हाथ से ऐसे जब तक मसलेंगे जब तक ये हमारा सॉफ्ट और मुलायम नहीं हो जाता, ऐसे मसलेंगे 15 से 20 मिनट तक। इसी तरह से हम मसलेंगे इसको हम 15 मिनट हमारा हो चुका है मसलते हुए, आप देख सकते हैं। ये हम कितना बढ़िया मसल करके तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप गोलियां बना करके देख लीजिए कि हमारा गोली बन रहा है कि नहीं। जब हमारा गोली अच्छे से बन जाए, क्रैक ना आए, तब समझिए कि हमारा डोर अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारी गोली बनके तैयार हो गई है। ये हमारा डोर जो है अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसको ढक करके साइड में रख देते हैं। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी लिए हैं, 1 कटोरी पानी डालेंगे, 1 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। अब इसको हम पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम गोलियां बना लेते हैं। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे गोलियां, आप देख सकते हैं। ये भी हमारा क्रैक नहीं आ रहा है। इस तरह से हम सारी गोलियों को बना करके रख लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयों को बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सभी गोलियों को बना लिए हैं। इधर हमारी चाशनी जो है तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। अब यहीं पे हम एक डाल करके पहले चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर तैर रहा है। जब तक हमारा नीचे बैठेगा नहीं तब तक इसको हम पकाएंगे। इसी तरह से हम सारे को डाल देते हैं। अब इसको हम इसी तरह से धीरे धीरे से हमारा ये जो हमारा छेना है अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इसी तरह से पका लेंगे। कोई ढक के पकाता है, हम ऐसे ही खुले में पकाएंगे। आप देख रहे हैं चाशनी को धीरे धीरे पी रहे हैं। अब इसी तरह से ये फूल करके बड़े हो जाएंगे। ये हमारा छेना बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। सारी चाशनी में ये हमारा डूब चुका है। अब इसको हम शेयर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से फूला हुआ है हमारा। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका भी ऐसे ही इस तरह से परफेक्ट बनेगा। दोस्तों, आप हमारे कहने पे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। अब यहीं पे हम डाल देंगे गरी का बुरादा। कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे।